मुझे ज्ञात है समस्त लोक अंधकार से घिर जाएगा, किंतु मुझे कुछ और भी ज्ञात है महादेव। इस संसार का अंत और आरंभ आपसे। तो जब भी मैं शयन से बाहर निकलूं, आप इस अंधकार को दूर करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। विवाहित जीवन की अनुभूति, परिवार का सुख, उसके सुख और उसकी सुरक्षा के लिए संघर्ष, ये सभी अनुभूतियां व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य है नंदी। किंतु प्रभु, मेरी स्वतंत्रता। स्वतंत्र तो वो नहीं है नंदी जो विवाह के विचार से भयभीत तो होते हैं या संकोच करते हैं। यदि हम अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण पालें, किसी और के सुख से अपने सुख की तुलना ना करें, तो हम किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। संसार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है प्रेम, धैर्य, करुणा, क्षमा। मूल्यवान वस्तुओं से क्षणिक सुख प्राप्त होता है गुरु, किंतु परम आनंद की अनुभूति केवल मानसिक शांति से ही प्राप्त होती है, और मानसिक शांति संतोष से प्राप्त होती। गौ में सर्वश्रेष्ठ धर्म की प्रतीक, जिसमें सभी देवी देवताओं का वास है और इसीलिए पवित्र है। गौओं की जननी, इनके दर्शन प्राप्त कर लेने से पीड़ा और कष्ट दूर हो जाते हैं। ये सबका पोषण करती हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं। गौ माता कामधेनु। मनुष्य अपने भौतिकवादी जीवन की विलासता में अत्यधिक रूप से लिप्त होता जाएगा। परिणाम सीमित जल का साधना सूख जाएगी। जल एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु हो जाएगी। इन सभी कार्यकल्पों में केवल गंगा ही मनुष्य को अपने अदृश्य के प्रति ध्यान आकर्षित कराती रहेगी। मैं आपसे वचन लेना चाहता हूं, गंगा की स्वच्छता और अवरोधिता आपका प्रथम कर्तव्य होगा। मैं आपको वचन देता हूं महादेव कि गंगा के पवित्र जल की अवहेलना मैं कभी नहीं होने दूंगा, और मनुष्यों को गंगा की महानता के बारे में सदा ही जागरूक रखूंगा। चकमक पत्थर के अंदर छिपी अग्नि तभी प्रकट होती है जब कोई उस पत्थर में घर्षण उत्पन्न कर। वैसे ही व्यक्ति में घर्षण उत्पन्न करने वाला गुरु होता है, जो अज्ञानता दूर कर मनुष्य को स्वयं से मिलाने का प्रयास करता है, अभी तो आकार देता है। जिस भूल का जन्म हमसे हुआ था, उसके अंत का दायित्व भी हमारा है। हम नहीं चाहते कि आप या अन्य कोई भी इस दायित्व की पूर्ति में हस्तक्षेप करे।